हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लाइन एंड एंगल्स का सेकंड बेसिक, जिसमें हमने आज सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन कैसे एंगल्स बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आगे जाके भी काफी काम आपको आएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ और बेसिक रहते हैं उसको हम पहले सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जी हाँ, देखिए, हमें कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। सबके इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग उसका क्या होता है, एक अलग उसके अंदर विशेषता होती है। आपकी विशेषता अलग होगी, दूसरे की विशेषता कुछ अलग होगी। तो हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना अपना ना कभी किसी और का। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपको मैं बता रहा था, ये जो आज हम सीखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ये दो लाइंस होती हैं, ये कैसे बनती हैं पहले इसको देखो, है ना। ये होता क्या है पहले इसको समझो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कि यानी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अगर कोई, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है, दो पैरेलल रेस को, ठीक है, दो पैरेलल रेस को, जो तिर्यक रेखा होती है, जो दो पैरेलल रेस होती है, जैसे मेरे पास ये दो पैरेलल रेस है, इसको कोई लाइन अगर काट रही है, ये ए बी, तो ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज ट्रांसवर्सल, यानी कि त्रियक रेखा, ठीक है। ए बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी कि त्रियक रेखा है। ठीक है, त्रियक रेखा है, ये ए बी ट्रांसवर्सल है और त्रियक रेखा है। क्लियर। तो आइए इसके बारे में आज समझेंगे कि कैसे इसको, आपको क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे अब ये देखो, ये भी पैरेलल है, या दो पैरेलल रेज हैं, या कोई भी किसी को अगर कोई काट रहा है, तो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारा आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा हो जाती है। अब इसमें पहले डायग्राम बना लो, फिगर बनाओ पहले ढंग से। चलिए फटाफट फिगर बना दिया आपने। ये एक ये फिगर बनाए, और साथ ही साथ एक ये वाली फिगर भी बनाए। दोनों पे हम समझेंगे। ये वाली फिगर जो यहाँ पे है, इसको भी आप बनाए, ये रहने दें, इनको भी बनाए फटाफट। चलिए, बना दिया, वैसी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे एंगल्स में है, वैसे ही आपको नंबरिंग भी करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, देखो यहाँ लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल होते हैं बच्चों, देखो,
पहले बनाओ, मैं आपको और बताऊं जरा कुछ। चलिए, एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जितने भी एक्सटीरियर मतलब आपको पता हो, नाम से ही पता लग रहा है, बाहर वाले एंगल, बाह्य कोण, बाह्य कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल्स होगा आपका बाह्य कोण। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होता है पहले वो बताएंगे। ठीक है, बाहरी कोण आपको दिख रहा है, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, यानी कि ये वाला 1 2 7 8 है ना। तो यहाँ पे आप देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 7 और एंगल 8 आपके क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स आप इस वाली फिगर में देखोगे अगर, तो यहाँ भी आपको दिखेगा। देखो ये बाहरी है ना, ये एक दो, ये देखो लाइन जा रही है, दो पैरेलल लाइन है, ये इसको काट रही है ट्रांसवर्सल। तो एक ये हो गया बाहर का एंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया बाहर का एंगल, एक ये हो गया। तो यहां भी अगर एक्सटीरियर एंगल की हम बात करें तो वो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब आती है इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर एंगल पे आप कैसे, मैं आपको बताऊं, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब आपको पता है, इंटीरियर यानी कि अंदर वाला, या अंतःकोण, हिंदी में बोलेंगे अंतःकोण, यानी कि अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो यानी कि आप देखो ये जो है, ये चारों आपको अंदर दिख रहे हैं, अंदर है ना, ये बाहर नहीं है। ठीक है, ये बाहर नहीं है। तो इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो इंटीरियर एंगल्स आपको यहां मिलेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए। क्लियर? दूसरे फिगर में भी देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल बच्चों वही अंदर वाले, अंदर वाले देख लो इंटीरियर एंगल, तो क्या होगा? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए अंदर वाले। क्लियर? ये समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तो। ठीक है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। दोनों फिगर को साथ लेके हम चलने वाले हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब बच्चों संगत कोण। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण की यहां बात हो रही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप ये देखिएगा कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं आपको कैसे समझाता हूं। अब आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में संगत, कॉरस्पॉन्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग है यानी कि बच्चों क्या है, देखो आप ये देखो एंगल 1, इस लाइन के ऊपर एंगल 1 और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एंगल 5, सेम, मतलब उसी दिशा में, देखो उसी दिशा में आपका क्या होता है, मतलब सेम उसी के साथ संगत, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन होगी, बट अलग अलग लाइन पे होगी। एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, इनकी पोजीशन सेम होगी बट लाइन अलग अलग होगी। देख लो आप, येलो वाला देखो, येलो से 2 का 6 से देख लो पोजीशन, वैसी 4 का 8 से देख लो पोजीशन, और 3 का किससे मिल रहा है? 7 से मिल रहा है पोजीशन। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों? ये हमारे हमारे क्या होंगे? ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। पीछे देख लेते हैं दूसरे उसमें, यहां देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 सेम इधर है, फिर एंगल 5 सेम इधर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एंगल 2 सेम इतना है, तो एंगल 6 देखो सेम आपको इतना दिखेगा। एंगल 3 ऐसा है, तो सेम लाइन में बट पोजीशन अलग अलग है। एंगल पी में, ये एंगल क्यू, यानी एंगल 4 और एंगल 8 सेम ही है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर
तो कौन कौन से संगत कोण होंगे बच्चों? ठीक है, कौन कौन से संगत कोण होंगे वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला है एंगल 1 एंड एंगल 1 का संगत कौन है? एंगल 5। देख लो, एंगल 1 का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है? एंगल 5 के साथ बन रहा है। उसी प्रकार से दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 6। भाई एंगल 2 का सेम ऐसे बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है ना, दोनों दोनों अपनी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, पोजीशन सेम है लाइन के ऊपर, बस उनका क्या है? लाइन अलग है, पोजीशन सेम है। नेक्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर? फिर चौथा है हमारे पास, चौथा है हमारे पास कौन सा? एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, ये है। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों? ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और सबसे मजे की बात इसमें क्या है, पहले यहां भी लिख लेते हैं हम, जो है ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए बच्चों क्या है, वही सेम एंगल 1 के साथ एंगल 5। फिर यहां देखो इस फिगर में एंगल 2 के साथ एंगल 6। फिर एंगल 4 के साथ एंगल 8 और एंगल 3 का एंगल 7। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और सबसे मजे की बात है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। दे आर इक्वल, इक्वल होते हैं, मतलब दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दे आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैं आपको अभी चीज समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगी, भी आगे और बताऊंगा। ठीक है, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो इसको। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा मैं, वो आपको यहां बताने वाला हूं मैं। ये हो गया हमारा, मार्किंग किसमें कर देंगे हम। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने इससे पहले बताया इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमने भी ये बताया था आपको। इंटीरियर एंगल, ये सारे इंटीरियर एंगल होते हैं, ये है ना। अब अभी इसके बारे में देखें पहले। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपने क्या देखा बच्चों? देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपकी एक चीज है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये सारे अंदर वाले एंगल इंटीरियर एंगल थे, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये सारे इंटीरियर एंगल थे, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 सारे इंटीरियर एंगल थे। इसमें क्या करना है, सारे ऑल्टरनेट मतलब इसका क्या हो गया? एकांतर अंतः कोण। ऑल्टरनेट मतलब इसका उल्टा, तो इसका विपरीत, 4 के विपरीत क्या दिख रहा है? 6। 3 के विपरीत दिख रहा है आपको 5। तो बस एंगल 4 एंगल 6, तो इसमें हम लिख देंगे कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल। पहला है एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड दूसरा है एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हमारे क्या है? ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये हमारे क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर? देखिए आप इसमें समझिए, यहां भी लिख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब वही आपको बताया था भी, सारे इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब इसका उल्टा है, तो 4 का ये 6 हो जाएगा, 3 का ये 5 हो जाएगा। बस इसके उल्टे उल्टे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, वो लिख दो, एंगल 4 एंड एंगल 6, और दूसरा है एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर, समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट चलिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब है दूसरा ऑल्टरनेट की जगह, अरे ऑल्टरनेट, अब पांचवा आएगा आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स की बात आ गई, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी यूज करोगे अपना, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कुछ ज्यादा नहीं है, सेम वैसा ही है। अब देखिए बच्चों, एंगल एक्सटीरियर एंगल थे कौन कौन से, आप ही बताओ मुझे। एक्सटीरियर एंगल थे कौन कौन से जो आपने पढ़े थे। एक्सटीरियर एंगल आपको बताए थे मैंने, ये वही ये बाहर वाले और ये बाहर वाले, सेम वही चीज। 1 का ऑल्टरनेट ये और 2 का ऑल्टरनेट ये, तो 1 और 7 और 2 और 8 सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। आप अगर मैं बताऊं आपको तो वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। कौन कौन से, एंगल 1 के साथ एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 8। क्लियर आई ये बात, ठीक है, एंगल 8। अब मैं इसकी बात करूं इधर, तो इधर भी आप देखेंगे कौन सी बात करें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, अब वही चीज आपको बता दूं मैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि भाई बाहर वाले ये थे, ठीक है। अब इनके बस ऑल्टरनेट, यानी 1 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 7 और 2 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 8, बस उल्टा उल्टा इसमें हमें करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको बताया उसके विपरीत, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड दूसरा है एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है। ये दो लाइन में हमारे, दो लाइन अगर है तो एक ऊपर है, एक दोनों हमारे बाहर है, लाइन से बाहर है, वो हमारे क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, कॉपी कर ले इसको भी। चलिए लास्ट आता है, 2 मिनट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये देखो इंटीरियर एंगल, ठीक है, आपको पता है इंटीरियर एंगल क्या है, बट नाम से ही पता लग रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये है, इसके सेम साइड में, इसके सेम साइड में, बट सेम साइड के साथ साथ इसके इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 एंगल 5 हो जाएगा आपका सेम साइड। तो यहां लिख दूंगा मैं एंगल 4 एंड एंगल 5 हो गया, और इधर आप देखोगे एंगल 3 और एंगल 6 हो गया, सारे इंटीरियर एंगल, और ये सेम साइड में, देखो 3 और 6 सेम साइड में, एंगल 4 एंगल 5 सेम साइड में है ना। तो दूसरा हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हमारा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप यहां देख सकते हैं। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे मैं लूंगा 4 इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल का सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 और 5 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, उसी तरह से 3 और 6 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस पे चीजें अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल। ये अब बेसिक थोड़ा बताया, कल और इसमें आगे हम जानेंगे, इसके कुछ और थ्योरम्स है, इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज है, फटाफट इसको खत्म करके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।